चलो देखो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। हेनरीज लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया, हेनरीज लॉ पूरा कंप्लीट कर लिया अपन लोगों ने, पूरा कवर हो गया है। आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं हम आज सेकंड टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो आज क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हमारा टॉपिक है आज का सेकंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो एक चीज को समझो बच्चों, जब भी हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में यहां पर हम लोग, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को देखो शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा, वीपी लिखूंगा, है ना। तो आप समझ जाना, इसके बाद जब मैं वीपी लिखता हूं तो मैंने वेपर प्रेशर लिखा है। अब समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो देखो समझो जरा, आपके पास एक लिक्विड थी, है ना, यहां पर आ रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा। आपके पास एक लिक्विड थी, ठीक है, आपने क्या किया, उस लिक्विड को हीट किया, लिक्विड को हीट किया और इस कंटेनर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यानी आपके घर पे एक कंटेनर था, मम्मी पानी वानी उबालती है, देखा होगा, है ना। तो अगर मम्मी पानी उबाल रही है गैस पर, ऊपर से उन्होंने क्या किया, उसको प्लेट से ढक दिया। ठीक है, तो हमने प्लेट से ढका। अब होगा क्या, धीरे धीरे ये जो पानी है ये कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर्स में। दैट मीन्स ये तो था हमारा वाटर, और ये क्या है हमारा, वाटर वेपर्स। पता पड़ रहा है? अच्छा एक चीज बताओ जरा, जब वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। याद है? इसका मतलब अगर वाटर में, अगर वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी वेपर बन रही है, वाटर वेपर मतलब भाप, भाप बन रही है। ठीक है, अब होगा क्या, ये धीरे धीरे बॉईल होते जा रहा है, बॉईल होते जा रहा है, वेपर्स बनती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ वेपर्स जो है, आपने देखा होगा ना, आप प्लेट में यहाँ पे पानी पानी लगा रहता है, देखा है कभी कि आप पानी उबाल रहे हो, आपने ढक दिया, तो जो प्लेट है उसके ऊपर पानी 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 हो जाता है ना। तो अब हो क्या रहा है, अब ये जो वेपर है ये ऊपर आके ठंडी हो रही है, और ठंडी होकर क्या बन रही है, पानी बन रही है, और पानी बन रही है, पानी क्या हो रहा है, वापस से गिर रहा है नीचे, है ना। यानी वेपर से क्या बन रहा है, अगेन वाटर बन रहा है, और वेपर से वाटर बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन। बोले पता चल रहा है? तो एक टाइम ऐसा अचीव होगा, जितनी वेपर बन रही है उतना ही वाटर बनता जाएगा, है ना। जितनी वेपर बनी उतना ही क्या बना, वाटर बना। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन पे। जब रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक बात बताओ, जब दोनों की बनने की स्पीड सेम हो जाएगी, तो इसका मतलब वो बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गया, इसका मतलब उनके बीच में क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया। ऑब्वियस सी बात है। यानी इस कंडीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्या होगा इस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम, हाँ, स्टैब्लिश हो जाएगा। और इस कंडीशन पे जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, उस कंडीशन पे ये जो वेपर्स हैं, ये जो वेपर्स हैं, ये प्रेशर लगा रही होंगी किसके सरफेस पे, वाटर के। तो उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे। यानी ये वाली जो वेपर्स हैं, इनको हम रेड से बना देते हैं, ये वाली जो वेपर्स हैं, यही वेपर्स है वो, है ना, यही वेपर्स है। तो ये वाली वेपर्स क्या कर रही हैं, अप्लाई कर रही हैं प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला है वेपर प्रेशर। देखो यही क्या है हमारा, वेपर प्रेशर है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं
तो मैं कैसे लिख सकता हूं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, यहां लिखते हैं। अगर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करें तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of water when the rate of vaporization is equal to rate of कंडेंसेशन। बोलो क्या ये बात अपने को बेटा समझ आ रही है कि वेपर प्रेशर क्या होता है? तो देखो ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर जो प्रेशर लगा रही है कंटेनर की वॉल्स पर वो होता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो वेपर्स बन रही है वो जो प्रेशर लगा रही है किसके ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। बोलो समझ आया? किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है? पक्का? तो अब कुछ फैक्टर्स देख लें। मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि वेपर के प्रेशर पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, सबसे पहला फैक्टर हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लिक्विड। ऑब्वियस सी बात है, हम जब क्या पढ़ रहे हैं, हम सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, तो किसके बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड के, कि कौन सी लिक्विड का कैसा नेचर है। जैसे आपने एक तरफ ले लिया पानी, आपने ले लिया एक तरफ वाटर, दिस इज वाटर, दूसरी तरफ आपने ले लिया CH3O और CH3, दिस इज इथर। आपने लिया वाटर और आपने लिया इथर। अब जरा ध्यान से देखो और समझो, अगर मैं वाटर बनाऊंगा तो वाटर कैसा होगा, OHH और OHH ऐसी होगा, और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बोलो क्या ये बात समझ आ रही है? अगर मैं इथर बनाऊं CH3O CH3, दूसरा CH3, आप तो एक काम करो लो, जैसे वाटर बनाया ना ऐसे बना लो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर आपने अलग तरीके से क्यों बना दिया। OCH3, जरा बताओ इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा। इनके बीच में तो कौन सा बॉन्ड है, क्या इथर पोलर होता है, नहीं होता, इथर तो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन बॉन्ड। तो यहां पे कौन सा है, लंडन या डिस्पर्जन बॉन्ड है, जो कैसा बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड है। जबकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बोला कि वाटर और इथर है, दोनों को मैं सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी मैं दोनों को हीट कर रहा हूं 60 डिग्री सेल्सियस पर। अब बोलो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वाटर का। वेपर प्रेशर मतलब जितनी ज्यादा वेपर बन रही है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हीट करने पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, नहीं टूटेंगे ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, लेकिन डिस्पर्जन बॉन्ड तो टूट जाएंगे ना, वीक बॉन्ड है ना, तो आसानी से कौन टूटेगा, इथर। तो ये क्या है, हम यहां लिख सकते नॉट इजिली ब्रेक, लेकिन ये क्या है, इजिली ब्रेक। अच्छा देखो, जिसके बॉन्ड आसानी से टूट जाए वो आसानी से वेपर बना सकती है, और जो भी चीज आसानी से वेपर बनाती है वो क्या होगी, ज्यादा वोलेटाइल होगी। वोलेटाइल का मतलब ज्यादा वेपर बनाना, दैट मींस वाटर इज लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। मैंने बोला कोई चीज वोलेटाइल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये ज्यादा वोलेटाइल है, आप हाथ पे रखो, आपकी हाथ की गर्मी से भी क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। देखा ना, हाथ में पेट्रोल गिर गया थोड़ी देर में अपने आप सूख जाता है।
एक आध बूंद डाली तो तुरंत ही सूख जाएगा, क्यों, हाथों ही गर्मी से वो वेपराइज हो जाएगा, है ना। और ये क्या होंगे, मोर वॉलेटाइल, बोलो पता चल रहा है। तो बोलो जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसकी वेपर क्या होंगी, ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। और जो कम वॉलेटाइल है उसकी लेस वेपर बनेंगी और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस होगा। बोलो समझ आया। एक बार इतना नोट करो, देन फिर हम लोग सेकंड फैक्टर देखते हैं। करो बच्चों नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और फर्स्ट फैक्टर अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेकंड फैक्टर के बारे में, है ना। देखो सेकंड फैक्टर है बच्चों अपना टेम्परेचर, है ना, बहुत लल्लू सा फैक्टर है। सेकंड बी फैक्टर है ना, टेम्परेचर। देखो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेंगी कि नहीं, बढ़ेगी कि नहीं। कॉमन सेंस है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा लिक्विड बॉइल होगी, उतनी ज्यादा उसकी वेपर्स बनेगी, कॉमन सी सेंस है ना। दैट मीन्स अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर भी क्या होता है बेटा, हाँ हमेशा इंक्रीज होगा। इस बात को अपने को याद रखना है ना। यहां से एक रिलेशन भी आती है जो प्रेशर के रिस्पेक्ट में होती है, जो रिलेशन होती है log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 3R और ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। नॉर्मली ये रिलेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी या रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो क्वेश्चन आएगा। वैसे आज तक जेईई एडवांस में ही आया, नीट में कभी नहीं आया, है ना। तो अब आपकी किस्मत के ऊपर है कि क्या होता है ना, पता चला। चलो थर्ड फैक्टर सी फैक्टर इज बच्चों सरफेस एरिया। सी फैक्टर इज सरफेस एरिया, है ना। अब सरफेस एरिया का क्या रोल है उसको समझो आप। देखो मेरे पास दो कंटेनर्स है बच्चों, एक कंटेनर ये है, इसके अंदर मैंने लिया 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, ठीक है। एक और कंटेनर है मेरे पास, इसके अंदर भी मैंने क्या लिया, 1 लीटर पानी। मैं दोनों कंटेनर्स को क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, सेम टेम्परेचर दे रहा हूं, सेम, दोनों में टेम्परेचर क्या हो रहा है, सेम, यानी इक्वल हीट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ ज्यादा जल्दी कौन सा पानी उबलेगा, ये ए पानी है और ये बी पानी है ना। तो ए पानी और बी पानी, कौन ज्यादा जल्दी उबलेगा, बी पानी उबलेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। जबकि देखो यहाँ पे कम मॉलिक्यूल हीट को, अब हीट का ट्रांसफर होता कैसे है, ये मॉलिक्यूल देखो, ये वाले मॉलिक्यूल थे नीचे वाले, जैसे ये गर्म हुए तो ये ऊपर आ जाएंगे और ठंडे वाले नीचे आ जाएंगे, फिर वो गर्म होंगे वो ऊपर, तो ये जल्दी जल्दी वेपराइज होगा, पता चल रहा है, जबकि ये बहुत धीरे वेपराइज होगा। इसका मतलब जो इसका इतना सा सरफेस एरिया है, इसका इतना बड़ा सरफेस एरिया है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया क्या है बोलो, ज्यादा है। जबकि इसका सरफेस एरिया, हाँ इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। बोलो समझ पा रहे हो। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा, देखो दोनों के दोनों थे तो पानी ही, लेकिन सरफेस एरिया के चेंज करने की वजह से वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज हो गया है, पता चल रहा है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, द लास्ट फैक्टर इज इम्प्योरिटी। द लास्ट फैक्टर इज इम्प्योरिटी, है ना। वो और देखते हैं जरा, ठीक है। देखो इसको मिटाता हूं और हम बात कर रहे हैं लास्ट फैक्टर बच्चों अपना इम्प्योरिटी। फैक्टर नंबर डी, फैक्टर डी, डी इज इम्प्योरिटी। देखो बहुत ध्यान से समझना, आपके पास दो कंटेनर है, एक में सिर्फ प्योर पानी है और दूसरा कंटेनर है, दोनों का साइज सेम है, सरफेस एरिया सेम है, इसमें आपने इम्प्योरिटी डाली हुई है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है,
ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी का मतलब आपने धूल मिट्टी डाल दी, इम्प्योरिटी का मतलब कोई भी चीज जो आप ऐड कर रहे हो। आपने डाल दिया इसमें नमक, क्या डाला, नमक डाला। अब जैसे ही आप इसमें नमक डालोगे, ये नमक है, ये नमक के पार्टिकल है। अब आप दोनों को सेम टेम्परेचर दे रहे हो, आप इसको भी हीट कर रहे हो, इसको भी हीट कर रहे हो, और इसको भी दोनों को हीट कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, यहां तो सारी की सारी एनर्जी किसके पास जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास। लेकिन क्या यह सारी एनर्जी वाटर के पास जाएगी, कुछ एनर्जी को, कुछ हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे, आयंस एब्जॉर्ब कर लेंगे, इंप्योरिटी एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर इंप्योरिटी कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या जल्दी वेपर बनेगी, नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंप्योरिटी के। जितनी ज्यादा इंप्योरिटी उतना वेपर प्रेशर कम। जैसे मैगी बना रहे हो तो मैगी बनाने में क्या डाला, पानी उबलने लगा। जैसे ही पानी उबलने लगा आप क्या करते हो, देखो भैया सुनो, हम ऐसे ही, मैं ऐसे ही मैगी बनाता हूं, पानी डाला, मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला और मैगी डाल दिया और उबाल दिया। मैं सब्जी काट करके तल तुल कर ये सब कर चोचले नहीं करता हूं, ठीक है, कि मेरे पास समय की कमी है ना, ठीक है। तो इतने चोचले नहीं होते, तुम लोग खाते हो कि सब्जी वाला, तो उसको भूल जाओ। अभी मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं, पानी उबलने लगा, जैसे आपने उसमें मैगी मसाला नमक डाला, आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे पानी उबलना बंद हो गया, फिर कुछ देर बाद उबलना चालू होता है। ऐसे ही आप चाय बना रहे हो, अब चाय में भी यार देखो लोगों की ट्रेडिशंस है कि पानी उबाल रहे हैं चाय पत्ती डाल के, फिर उसको छान रहे, फिर उसमें दूध मिला रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बनाता, मैं चाय भी नॉर्मल सा दूध लिया, दूध उबलने लगा, चाय पत्ती गेरी, चीनी गेरी, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, अदरक, अदरक डाला, 5 मिनट उबाला, छान लिया और पी लिया, है ना। हमसे ऐसा नहीं होता है कि चाय का पानी उबालो पहले, फिर दूध उबालो, फिर उन्हें मिलाते फिरो, किसके पास इतना समय है ना। तो आप देखते होगे कि जब आप चाय भी बना रहे हो और जो दूध उबल रहा है, आप उसमें चाय पत्ती डाल दो और चीनी डाल दो, दूध उबलना बंद हो जाएगा, कुछ देर बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा, 1-8 मिनट बाद, 30-40 सेकंड बाद। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इंप्योरिटी आई और इंप्योरिटी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। पता चला, तो डेली लाइफ के एग्जांपल है अपने, पता चल रहा है। चलो बोलो, ये बात समझ आई, शाबाश। अब ये तो था एक टॉपिक, है ना, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, कि क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो चलो जरा देखते हैं क्या होते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो फॉलो करते हैं किसको, राउल्ट्स लॉ को, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोज सॉल्यूशंस which follows Raoult's law, जो किसको फॉलो करे, राउल्ट्स लॉ को। दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब क्या होता है राउल्ट्स लॉ, अब इसके बाद ही बता रहा हूं, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। देन फिर मैं आपको राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करता हूं, फिर राउल्ट्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करो बच्चों जरा नोट। चलो देखो, अब बच्चों बात करते हैं अपन लोग किसके बारे में, राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं ना, कि राउल्ट्स लॉ क्या है और राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहे हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीजें समझो, उसके बाद राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन और ड्राइव कराऊंगा और बताऊंगा कैसे है। कुछ बेसिक चीजें समझो, देखो सुनो, आपके पास एक लिक्विड है, हेडिंग डाल देते हैं एक बार, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, हेडिंग डाली, ठीक है। अब देखो समझो क्या होता है राउल्ट्स लॉ। आपके पास एक लिक्विड थी, दिस इज लिक्विड ए, लिक्विड ए, ठीक है। आपके पास एक लिक्विड और थी जो थी लिक्विड बी। आपने क्या किया, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और जब इन दोनों को मिक्स करा तो इनका एक सॉल्यूशन बन गया,
जिसके अंदर ए और बी दोनों लिक्विड है, यानी क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब जब लिक्विड ए अकेली थी तो ए का कोई ना कोई प्रेशर तो होगा, और सिर्फ ए का ही होगा। अगर ए का प्रेशर तो वो उसका प्योर प्रेशर है ना, क्योंकि वो अकेली है ना, उसके साथ कोई दुकेला तो है नहीं। तो इस लिक्विड के ए का जो प्रेशर है वो क्या है, पी नॉट ए। नॉट का मतलब इनिशियल यानी प्योर, तो पी नॉट ए इज प्योर प्रेशर। क्या है बच्चों, प्योर प्रेशर ऑफ ए। देखना लाइट पर आ रहा है क्या ज्यादा, ये वाला पार्ट बस, ये तो नहीं आ रहा। चलो, तो पी नॉट ए क्या है, यहां लिख देते हैं, पी नॉट ए इज प्योर प्रेशर ऑफ ए। ए का प्योर प्रेशर। अच्छा, लिक्विड भी है तो लिक्विड बी का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी, यानी प्योर प्रेशर ऑफ बी। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कोई ना कोई प्रेशर होगा, तो सॉल्यूशन का प्रेशर आप ले लो पीएस। पीएस इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, समझ पा रहे हो इस बात को, कोई डाउट है यहां तक, पक्का नहीं है। अब एक बात बताओ, सुनो, मैंने आपको बोला कि मैंने आपको दो लिक्विड दी है, यहां दे रहा हूं लिक्विड ए। लिक्विड ए मैंने बोला 50% है, और लिक्विड बी जो है वो भी 50% है, ठीक है। लिक्विड ए जो है इसका प्रेशर है 50 mm ऑफ Hg, और लिक्विड बी जो है इसका प्रेशर है 100 mm ऑफ Hg। अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो मिलाने के बाद जो टोटल प्रेशर है वो कितना होगा, अब ये बताना पड़ेगा ना। अब एक बार बताओ, दोनों 50 + 100 कितना हुआ, 150, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया। लेकिन 150 नहीं होता है, 150 नहीं होगा। क्यों, जितनी लिक्विड है उसके हिसाब से भी तो डिपेंड करेगा। यानी क्या देखना पड़ेगा, कितने मोल्स हैं, कितने मोल फ्रैक्शंस हैं, ये देखना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हो इस बात को कि कितने मोल फ्रैक्शन है, समझ रहे हो कि नहीं भाई, पक्का। तो ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते, समझ रहे हो। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, लिक्विड के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो टोटल प्रेशर किस किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड साथ में प्रेशर ऑफ लिक्विड, दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। चलो, अब राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला, राउल्ट्स लॉ ने बोला फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूशन, ऐसे लिखते हैं, देखो सही है, फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूशन, एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ each component in a solution, each component in a solution is directly proportional to the to its mole fraction, to its मोल फ्रैक्शन। ये बोला राउल्ट्स ने। इसका मतलब समझो, इसका मतलब राउल्ट्स ने ये बोला कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के प्रेशर के लिए उसका मोल फ्रैक्शन जरूरी है। अगर यही नहीं पता कोई चीज कितनी है तो कैसे पता पड़ेगा कि उसका प्रेशर कितना है। समझ पा रहे हो, जैसे 150 नहीं हो सकता। अगर मैं इसको करना चाहूंगा, भी बताऊंगा इसको दोबारा से कि 150 नहीं है, ये कितना होगा वो बताऊंगा। तो ये तो इस तरफ का तो आपने नोट कर लिया है। चलो, तो देखो यहां देखते हैं, है ना, यहां पे देखते हैं। देखो एक बात सुनो ध्यान से, यही जो एग्जांपल हमने बनाया है हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला इन अ सॉल्यूशन, ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, इसमें जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। और ये प्रेशर जो है ना, ये पी ए एंड पी बी, ये क्या है बच्चों, ये पार्शियल प्रेशर है,
ये पार्शियल प्रेशर है ऑफ ए एंड बी, ए और बी का पार्शियल प्रेशर। क्यों पार्शियल प्रेशर है वो समझो। जब अकेले थे तो प्योर प्रेशर था, लेकिन जब मिल गए तो क्या हो गया, पार्शियल। याद है पार्शियल वर्ड कब यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा चीज प्रेजेंट हो। पता चल रहा है। अब इस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा है ना, इनका प्रेशर प्रेशर, लेकिन इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर। पता चला, क्लियर है। अब जो प्रेशर है लिक्विड ए का, इसके अंदर जो लिक्विड ए है उसका प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे। कितने मोल फ्रैक्शन है, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो देखो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए होगा। बोलो पता चल रहा है। यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाती क्या आ गया, पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए, प्योर प्रेशर ऑफ ए, है ना। अगर मैं पीबी की बात करूं, यानी प्रेशर ऑफ बी की बात करूं, तो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दैट मींस पीबी इज पी नॉट बी, वेरी गुड, एक्स बी। एंड व्हाट इज पी नॉट बी, प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। देखो ये रहा, दिखा। अब अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं बच्चों, तो टोटल प्रेशर मेरा क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर कितना था मेरा, पी टोटल कितना था, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। और पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी। बोलो पता चला। यही क्या है, हमारी राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो अभी अभी मैंने आपको यहां पे एग्जांपल में दिया था, है ना। कि मैंने क्या बोला था यहां पर, मैंने बोला था 50% ए है और उसका प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए कितना था 50 mm ऑफ एच जी, एंड 50% ही कौन है बेटा, बी है, और उसका प्रेशर कितना था पी नॉट बी 100 mm ऑफ एच जी। और हमने क्या किया, उसको मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर, जो हमें निकालना है। तो पी टोटल कैसे निकालूंगा, पी टोटल इक्वल्स टू, देखो 50-50 है, 50% ए है, 50% बी है, यानी आधा आधा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी कितना होगा, आधा आधा होगा ना। फ्रैक्शन अगर 50% है तो फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/2, यही होगा फ्रैक्शन में। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 50-50 है, यानी 50% ये है और 50% ये है, तो ये क्या हुआ, ये 1/2 ही तो हुआ, और ये भी कितना हुआ। तो क्या मैं यहां पर पी नॉट ए इज 50 इंटू एक्स ए इज 1/2 प्लस दूसरा 100 इंटू 1/2 अगेन। देखो टोटल प्रेशर कितना आया 50, ये 25 प्लस 50, बोलो कितना आया 75 mm ऑफ एच जी आया। जबकि हमने कितना निकाला था 150, हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था, तो क्या 150 आया, नहीं, कितना आया 75 mm ऑफ एच जी आया। बोलो समझ पा रहे हो इस बातों को, क्या हो रहा है। लेकिन राउल्ट्स लॉ सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। बोलो क्लियर है। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है। एक बार इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन खेलते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारा राउल्ट्स लॉ कंफर्म हो गया है ना। चलो करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप उनको करने की कोशिश करो, और हो जाए तो फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ हेप्टेन, है ना। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 मोल ऑफ हेप्टेन, और हेप्टेन का आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर इक्वल्स टू 92 mm ऑफ एच जी, 92 mm ऑफ एच जी, ठीक है। was mixed with 4 mole of octane, और इसका आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है बच्चों 31 mm ऑफ एच जी, 31 mm ऑफ एच जी, ठीक है। the vapor pressure of
रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज क्वेश्चन मार्क। आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा आपको ये बताना है ना। अब सारी चीजें आपको गिवन है, अपना दिमाग लगाओ और मुझे आंसर बताओ। हो जाओ शुरू। चलो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो देखो आप फॉर्मूला लिख लो हमेशा जब भी सॉल्व करते हो ना, और आप पहचान गए हो कि राउल्ट्स लॉ है, तो टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, मोल दिए हुए हेप्टेन के और प्रेशर दिया है, तो वेपर प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ पी नॉट हेप्टेन, हेप्टेन को एच लिख लेता हूं, वो कितना है बेटा 92। एंड और क्या दिया हुआ है, पी नॉट ऑक्टेन कितना दिया हुआ है 31, ये लिख लिया। और क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ हेप्टेन आपको दिया हुआ है 1 और मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना दिया हुआ है 4। अब क्या आपको पी नॉट ए और पी नॉट बी तो पता है, हेप्टेन ऑक्टेन, लेकिन क्या उनके मोल फ्रैक्शन पता है, नहीं, लेकिन उनके मोल तो पता है। अगर मैं निकालूं, मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन तो मैं सही है ऑफ हेप्टेन, तो वो क्या होगा मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने बेटा 1 और हेप्टेन 1 प्लस ऑक्टेन इज 4, तो कितना आया 1/5। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन क्या होगा, मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन के मोल कितने बेटा 4 और नीचे तो 1 प्लस 4, तो कितना आया 4/5। बोलो यहां तक समझ आ रहा है, क्लियर है। अब जब दोनों के मोल फ्रैक्शन पता चल गए तो आप तो सीधे फॉर्मूला वैल्यू प्लेस करो, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट इज 92 इंटू 1/5 प्लस वो वाला कितना है बेटा 31 और 4/5। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से इसको काट लो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, पॉइंट लगा 5 4 जा 20, 18.4 तो ये आ गया। 5 से इसको काटो, 5 6 जा 30, पॉइंट लगा 0 2। अब 18.4 प्लस 6.2 इंटू 4 करो, 18.4 प्लस 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24.8। अब ऐड कर लो 8 4 12, 8 4 12 और 13 और 2 और 1 3 और 1 4, एक के बाद पॉइंट था, तो 43.2 mm ऑफ Hg। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सुलझ के सॉल्व करो। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, अगर मोल दिए तभी तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे, अगर मोल नहीं दिए वेट दिया है तो पहले क्या निकालोगे, पहले मोल निकालोगे, देन फिर मोल फ्रैक्शन निकालोगे, और पी नॉट ए पी नॉट भी दिया होगा। इससे गया गुजरा क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब मैं क्वेश्चन का लेवल कर रहा हूं, अब बोलो क्लियर है, किसी को नोट करना है नोट करो। और मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हेप्टेन और ऑक्टेन का ही दे रहा हूं, ठीक है, हेप्टेन और ऑक्टेन का ही देता हूं ताकि आप लोगों को इजी हो। फिर आपको हेप्टेन और ऑक्टेन का फॉर्मूला वैसे तो पता होगा भैया, आपने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन और ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन। तो देखो मेरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बोला है हेप्टेन एंड ऑक्टेन forms an ideal solution, forms an ideal solution, forms an ideal solution at 373 Kelvin temperature. The vapor pressure of the two liquids components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, है ना, एडजस्ट से रिस्पेक्टिवली, है ना। what will
be the vapor pressure of mixture of 26 gram heptane and 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, अब आपको कुछ गिवन अगर आपको चाहिए तो देखो गिवन में मैं आपको दे देता हूं बच्चों हेप्टेन का फॉर्मूला। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? हेप्टेन मतलब कितने कार्बन? 7 कार्बन, और हेप्टेन इज एल्केन, तो C और C7H16। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C8AH18। तो मैंने आपको गिवन है फॉर्मूला दे दिया, वैसे आपको मिलते नहीं है। अब नोट करो और करो जरा इसको सॉल्व। चलो देखो कैसे करते हैं, एक बार देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जो जो आपको गिवन है वो लिखो, है ना। आपको क्या क्या गिवन है देखो। प्रेशर ऑफ हेप्टेन आपको दिया हुआ है, पी नॉट हेप्टेन कितना है? 105.2 किलो पास्कल। पी नॉट ऑक्टेन आपको दिया हुआ है कितना? 46.8 किलो पास्कल, ये दिया हुआ है। अच्छा देखो आपको वेट ऑफ हेप्टेन दिया हुआ है, हेप्टेन का वेट है 26 ग्राम और वेट ऑफ ऑक्टेन दिया हुआ है 35 ग्राम। लेकिन एक बात बताओ, क्या मुझे वेट चाहिए होता है या क्या चाहिए होता है? मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है। मोल फ्रैक्शन के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं मोल्स ऑफ हेप्टेन निकालूं तो क्या होगा? गिवन वेट, हेप्टेन का गिवन वेट कितना है? 26 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालो जरा, देखो C7H16, तो कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 1, 12 इंटू 7 इज 84 प्लस 16 कितना आया? 100, यानी आया 100। जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 0.26 मोल आया। सेम आप लोग निकालो मोल्स ऑफ ऑक्टेन, गिवन वेट कितना है? 35। अच्छा जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ऑक्टेन का तो आपका आ जाएगा 114। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.307। तो आप 0.30 ले लो, क्या दिक्कत है? पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक ले लो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब दोनों के मोल आ गए तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन निकालूंगा तो कितना आएगा? 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.30 और 0.26 अपॉन 0.56 कितना हुआ? 0.46। ठीक है, 0.46 आया। अगर हेप्टेन के मोल फ्रैक्शन इतने हैं तो आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इक्वल टू 1 होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना होगा? 1 माइनस 0.46, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन यानी कितना आया? 0.54। अब टोटल प्रेशर में वैल्यू पुट कर दो। टोटल प्रेशर इज पी नॉट एच 105.2 इंटू 0.46 प्लस 46.8 इंटू 0.54। चलो जरा मल्टीप्लाई करो 105.2 को 0.46 से 48.39 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 25.27। अब चलो इसको ऐड कर लो, 9 और 7 16, 9 7 16 होते हैं ना, कैरी 1 3 2 और ये 6 और 8 5 13, 4 5 6 और 1 7, तो किलो पास्कल यानी 73.66 किलो पास्कल के आसपास आएगा आपका आंसर। ठीक है, बोलो है आसान। चलो तो आज इतना ही करें। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, वो बेटर रहेगा ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बच्चों होमवर्क के लिए देता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग ट्राई मारना उसको, है ना। होगा जरूर, नहीं होगा तो फिर कल मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। देखो मेरा क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, क्वेश्चन है मेरा 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए और उसका आपको मोलर मास दिया हुआ है बेटा 140 ग्राम, है ना। was dissolved in 1000 ग्राम of liquid B
जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है बेटा 180 ग्राम, ठीक है, फुल स्टॉप। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इज 500 टॉर, 500 टॉर, है ना। आपको बोला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर, pure liquid A and its vapor pressure in the solution, if the total vapor pressure of the solution is 475 torr, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, यानी एक बार आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो आप कौन सा लॉ लगाओगे, राउल्ट्स लॉ। फॉर्मूला क्या होगा, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आपको पी टोटल दिया हुआ है, पी नॉट भी दिया हुआ है, पी नॉट ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन की तो आपको वेट गिवन ही है। बोलो पता चल रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, आज इतना ही करते हैं। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, और साथ में राउल्ट्स लॉ का ग्राफ भी, ठीक है। करो बच्चों जरा नोट।